अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आपको माता यशोदा का श्री कृष्ण की प्रेम की एक दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। तो इस कथा को पूरा श्रद्धा भाव भक्ति भाव के साथ पूरा अवश्य सुने। माता यशोदा के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिसके स्तनों को साक्षात ब्रह्मांड नायक ने पान किया है। भगवान ने अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप अनेक रूप धारण किए हैं, परंतु उनको उखल से बांधने का या छड़ी लेकर तोड़ना देने का सौभाग्य केवल महाभाग्यशाली माता यशोदा को ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य आनंद संसार में किसी को प्राप्त न हुआ है न होगा। श्री सुखदेव जी तो श्री यशोदा जी को वात्सल्य साम्राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उनको दंडवत करते हुए कहते हैं, देवी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारी गोद में तो संपूर्ण फलों का फल नन्हा सा शिशु बनकर बैठा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने और उनका दुग्धपान किया। माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा। अष्ट वसुओं में से एक वसु द्रोण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर वसु द्रोण ने प्रार्थना की, देव जब भी मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तब भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम भक्ति हो। उस समय द्रोण पत्नी धरा देवी भी वहीं खड़ी थी। मन ही मन भावी ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथात्सु ऐसा ही होगा। इसी वरदान के कारण धरा देवी ने ब्रज में सुमुख नामक गोप के घर में जन्म लिया। उनकी माता का नाम पाटला था। यह वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे। द्वापर युग का अंत होने वाला था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नाम के वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था। गोलोक में भगवान की नित्य लीला में भी उनकी नित्य माता यशोदा हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तब इन नित्य माता का पाटला पुत्री यशोदा में आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गईं। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतरित हुए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए उस समय माता यशोदा प्रौढ़ावस्था में थी। अतः जब अधिक आयु में पुत्र हुआ तो फिर आनंद का तो कहना ही क्या। कर कमलों से चरण कमल को लिए मधुर मुख कमल ललाम, ब्रजेश्वरी की गोद विराजित बाल मुकुद नयन अभिराम। श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ रहे थे उसी क्रम से माता यशोदा का आनंद भी बढ़ता जा रहा था।
माता यशोदा अपने पुत्र को देखकर फूली नहीं समाती थीं। जसुमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत, सारे सगरे दिन हंसी हंसी सब बोलती रहत। मंगल गाय उठती अति रसो, अपने मन को भायो, विकसित कहती देख ब्रज सुंदरी, कैसो लागत सुहायो। माता के स्नेह की अद्वितीय विशेषता, माँ का स्नेह ऐसा है जब वह अपने बालक के प्रति उमड़ता है तब वह केवल भावात्मक नहीं होता, ठोस द्रव के रूप में परिणत हो जाता है। माता का स्नेह अपने बालक के प्रति दूध बनकर प्रकट होता है। यह विशेषता पिता, भाई, बहन, पुत्री आदि अन्य किसी के स्नेह में नहीं होती। उनका स्नेह उनके मन ही मन में रह जाता है, भाव का ठोस वस्तु बन जाता। केवल माता के स्नेह की विचित्रता यशोदा जी के सत्कर्मों व तप का ही यह फल है कि उनकी गोद में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। यशोदा माता के स्नेह की अधिकता से उनका दूध लाला के लिए अपने आप झरझर निकलता है। यशोदा माता जब बाल कृष्ण को दूध पिलाती हैं तो एक विचित्र लीला हुई। दूध पिलाते हुए माता यशोदा के ध्यान में आया कि कहीं अधिक दूध पीने से लाला को अपच न हो जाए। जब माता अपने दूध को बच्चे को दूध पिलाती है तो वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कहीं अधिक भोजन से बच्चे को कोई हानि तो नहीं होगी। अतः यशोदा माता ने सोचा कि यदि इस समय हम बच्चे को हंसा दें तो यह बिना रोए अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। इसलिए माता यशोदा लाला की आंख से आंख मिलाकर उनके मुख को चूमने लगी। भगवान ने यह देखा कि मैया मेरे अधिक दूध पीने से अपच की आशंका करती है, तब वे मुस्कुरा पड़े और जमाई लेने लगे। अब जो जमाई लेते समय मैया ने देखा कि मेरे लाला के मुख में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, तब वे आश्चर्यचकित हुई और डर गईं। भगवान ने सोचा कि जब यशोदा माता मुझसे निश्चल प्रेम कर रही है, अपना हृदय रस मुझे पिला रही है, तो मुझे भी उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। माता मुझे सचमुच का बेटा समझती है, पर मैं तो अजन्मा ईश्वर हूँ, मुझे उनसे कोई कपट नहीं करना चाहिए। माता मुझे अपना सात्विक दूध पिलाती है तो मुझे भी उनको अपना सत्य स्वरूप दिखा देना चाहिए। दूसरा कारण यह है, भगवान ने सोचा माँ तो अकेले मेरी माँ नहीं है, सारे विश्व की माँ है। मेरे साथ सारा विश्व तेरा बेटा है, सभी मेरे पेट के भीतर बैठकर तेरा दूध पी रहे हैं, तो इतने से दूध से क्या अपच होने वाला है। इस प्रकार भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यशोदा माता को बाल कृष्ण के मुख में पहाड़, द्वीप, नदी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, भूलोक, भूलोक आदि सब दिखा दिए। परंतु ऐश्वर्य शक्ति से माँ की स्नेह शक्ति अधिक बड़ी होती है। माँ ने सोचा कि आज हमारे लाला के मुख में न जाने क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है, लगता है किसी ने कोई जादू कर दिया है या लाला का कोई खेल है। लाला के मुख में कोई सृष्टि नहीं है, ये तो निगोड़ी मेरी आंखें हैं जो न जाने लाला में क्या क्या खेल दिखलाती रहती हैं। इसलिए बंद करो इन आँखों को। यह कहकर माता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हार गई और माँ के प्रेम के कारण परब्रह्म परमात्मा फिर शिशु बन गए। ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर से प्रेम की परीक्षा के लिए बार बार आती, पर माँ यशोदा का वात्सल्य स्नेह उसे अपनी दासी बना लेता। ब्रजरानी सुत पलना झुकाबे, आछू मुख चुम्बत लालन को, अति रस मंगल गावे। निरखी सुंदर आनंद तन, फिर ते उर्लावे। श्री विठ्ठल गिरिधर नंद नंदन ब्रज जन के मन भावे। माता यशोदा बाल कृष्ण को पालने में झुलाने लगी। वे लाला का मुख चूमकर अति आनंद में मंगल गीत गाने लगती हैं। फिर बाल कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर बार बार हृदय से लगा लेती। माता की इच्छा श्री कृष्ण के शीघ्र बड़े होने की है।
वे कहती हैं, नानह रिया गोपाल लाल तू बेगी बड़ो किन होही, अर्थात हे नन्हे गोपाल लाल तू कब जल्दी से बड़ा होगा। यशोदा माता कभी प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटने के बल चलते देखूंगी, कब दूध की दंतुदियां देकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, इसकी तोतली बोली सुनकर कब कानों में अमृत बहेगा। माता का मनोरथ पूरा भी हो गया। श्री कृष्ण बोलने भी लगे, घुटनों बल चलने लगे और फिर खड़े होकर चलने लगे। माता यशोदा और श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती। माता यशोदा का वात्सल्य जितना उमड़ता उससे 100 गुना श्री कृष्ण लीला माधुर्य बिखेर देते। फिर श्री कृष्ण की उस लीला माधुरी को देखकर माता यशोदा का वात्सल्य सिंधु 100 गुना उछाल मारता तो श्री कृष्ण की लीला लक्ष गुना चमक उठती। इस तरह माता यशोदा का वात्सल्य अनंत असीम व अपार हो गया। उनमें डूबी माता यशोदा सब कुछ भूल गई। उनके नेत्रों में हर समय केवल श्री कृष्ण ही नाचते रहते थे। कब दिन हुआ कब रात्रि हो गई उन्हें कुछ भान ही नहीं हो रहा था। वे हर समय अपने लाला की भाव समाधि में ही मग्न रहती। ऐसा लगता था कि मानो श्री कृष्ण कह रहे हों, जगत की स्त्रियां देखो, यदि तुमसे कोई मुझे परम पुरुष को अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। ग्वाल वाल जब श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा जी के पुत्र नहीं हो, तुम तो काले हो और माता यशोदा तो गोरी है, तुम्हें तो माता ने मोल लिया है, तो वे श्री कृष्ण को समझाती हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी ही माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। सूर श्याम मोही गोदन की सो हो माता तू पूत। माता यशोदा के हृदय में जो हर्ष और दुख के भाव आते थे उसमें वे स्वयं ही डूब जाती थीं, बल्कि ब्रज का प्रत्येक प्राणी गौ पशु पक्षी भी उसी भाव में निमग्न हो जाते थे। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के दमन के लिए कालीदाह में कूद पड़े थे, तब माता यशोदा की झटपटाहट का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। खन भीतर खन बाहिर आवती, खन आंगन इही भाती, सूर श्याम को टेहती जननी नेको नहीं मन साती। अर्थात श्री कृष्ण के कालीदह में कूदने का समाचार सुनकर माता यशोदा कभी घर के भीतर जाती फिर तुरंत ही बाहर आ जाती, कभी आंगन में घूमती है। सूरदास जी कहते हैं, मैया का मन बहुत अशांत है और वह बार बार श्री कृष्ण को आवाज़ लगा रही है। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण ने अनेकों मनमोहिनी लीलाएं की, जिनसे माता यशोदा के हृदय में हर्ष अथवा दुख की धाराएं फूट निकली थीं। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने श्री कृष्ण माता यशोदा के महल को आनंदित करते रहे, किंतु अब यह आनंद मथुरा जाने वाला था। फागुन मास की द्वादशी तिथि को अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आ ही गए। अक्रूर जी के आने पर मानो माता यशोदा के हृदय पर वज्रपात हो गया। श्री कृष्ण को विदा करते समय माता यशोदा की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। जसोदा बार बार यूं भाषे, है को ब्रज में हितु हमारे चलत गोपाल ही राखे। अर्थात माता यशोदा बार बार कह रही हैं कि ब्रज में हमारा ऐसा कोई हितैषी है जो गोपाल को मथुरा जाने से रोक ले। यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा, बेटा मेरी इच्छा थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न जा, अब तुझे मथुरा जाने की इच्छा हुई है तो मैं तुझे रोकती नहीं, तेरा सुख ही मेरा सुख है। श्री कृष्ण को सुखी देख कर वे संतोष कर लेती। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ दाऊ जी के हाथ में देते हुए कहा, बेटा तू बड़ा है, तू ही इसे संभालना, कभी हट करे तो तू इसे खुश रखना। फिर श्री कृष्ण से कहती हैं, तू आज जा रहा है इसलिए कहती हूँ, तू मुझे माँ माँ कहकर बुलाता है तो लोग यह बात करते हैं कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ देवकी है, मैं तेरी धाई हूँ। बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया है, तुझे प्रेम किया है
पर आज मुझे याद आता है कि मैंने तुझे एक बार ओखली से बांधा था। यह मेरी भूल थी, इसलिए तेरी माँ क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण बार बार माँ के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं, माँ आज तूने कहा तो कहा, फिर ऐसा न कहना। लोग चाहें जो कुछ कहें, कन्हैया तो तेरा ही बेटा है। तू मेरी माँ है और मैं तेरा पुत्र हूँ। माँ तूने प्रेम से मुझे बांधा है, तेरा यह प्रेम कन्हैया कभी नहीं भूलेगा। माँ मैं आऊँगा, तू रोना मत। माँ मुझे आशीर्वाद दे। माता यशोदा कन्हैया को छाती से लगाकर आलिंगन करती है। वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी से देवकी जी को अनेकों संदेश भेजती। किसी ने यशोदा जी का संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यशोदा जी को समझाने के लिए भेजा, पर माता के आंसू कोई नहीं पहुंच सका। उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, स्तनों से दूध निकल रहा था। श्री कृष्ण और बलराम जी की याद उनको रह रहकर सता रही थी। अपने पुत्रों का स्मरण आते ही माता यशोदा की विचित्र दशा हो गई। वे अपना आशीष देती हुई उद्धव जी से कहती, कहियो जसुमती की आशीष, जहाँ रहो तहाँ नंद लाड़ी लो, जावो कोटि बसीस। यशोदा जी का हृदय तब आनंदित हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण व बलराम जी को हृदय से लगाकर मानो उन्हें नवजीवन मिला। जब श्री कृष्ण के अवतार धारण करने का प्रयोजन पूरा हो गया और वह अपनी लीला समेटने वाले थे, स्वधाम गोलोक जाने वाले थे, तब उन्होंने श्री राधा जी के साथ माता यशोदा को भी गोलोक के दिव्य रथ पर बिठाकर विदा कर दिया। इस प्रकार श्री राधा जी के साथ माता यशोदा गोलोक में पधार गईं। धन्य है माता यशोदा, जिनको श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद प्राप्त करने का, माखन मिश्री खिलाने का सौभाग्य मिला, जिसके लिए देवकी जी तरसती रहीं। तो प्रेम से बोलिए बच्चा जब भी किसी चीज राधे राधे। लड्डू गोपाल की जय हो।